कक्षा 1 की हिंदी पाठ्य पुस्तक में एक कहानी है जिसका नाम है 7 पूंछ का चूहा। एक चूहा था, उस चूहे की 7 पूंछें थी। सब उसे चिढ़ाते, 7 पूंछ का चूहा, 7 पूंछ का चूहा। तंग आकर चूहा गया नाई के पास। उसने नाई से कहा, ए नाई, मेरी एक पूंछ काट दो। नाई ने एक पूंछ काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 6 पूंछें। अगले दिन जैसे ही चूहा बाहर निकला, सब उसे चिढ़ाने लगे, 6 पूंछ का चूहा, 6 पूंछ का चूहा। चूहा फिर से तंग आ गया। वह गया नाई के पास। उसने कहा, ए नाई, मेरी एक पूंछ और काट दो। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास बचे सिर्फ 5 पूंछें। पर अगले दिन सब उसे फिर चिढ़ाने लगे, 5 पूंछ का चूहा, 5 पूंछ का चूहा। चूहा गया नाई के पास, ए नाई, मेरी एक पूंछ और काट दो। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 4 पूंछें। पर सब उसे फिर से चिढ़ाने लगे, 4 पूंछ का चूहा, 4 पूंछ का चूहा। चूहे ने नाई से एक और पूंछ कटवा ली। बच गई सिर्फ 3। पर सब उसे चिढ़ाते, 3 पूंछ का चूहा, 3 पूंछ का चूहा। चूहे ने नाई से एक और पूंछ कटवा ली। बच गई 2 पूंछ। पर लोगों ने फिर चिढ़ाना शुरू कर दिया, 2 पूंछ का चूहा, 2 पूंछ का चूहा। चूहे ने एक और पूंछ कटवा ली। बच गई 1 पूंछ। कटवा कर जैसे ही बाहर आया, सबने दोबारा चिढ़ाना शुरू कर दिया, 1 पूंछ का चूहा, 1 पूंछ का चूहा। चूहे ने वापस नाई के पास जाकर अपनी आखिरी पूंछ भी कटवा ली। खुश होकर जैसे ही चूहा बाहर निकला, सबने फिर से चिढ़ाना शुरू कर दिया, बिना पूंछ का चूहा, बिना पूंछ का चूहा। हाँ जी, तो क्या समझ में आया? लोगों का काम है टोकना, चिढ़ना, आपके काम में कमियां निकालना। अब आप या तो चूहे की तरह पूंछ कटवाते रहिए, यानी लोग क्या कहेंगे इस डर से या तो काम शुरू ही मत कीजिए, या जो काम कर रहे हो वो लोगों को अच्छा लग रहा है या नहीं, इसी चिंता में रहिए। जब आप कुछ नहीं कर रहे होंगे तब भी लोग आपके लिए बातें बनाएंगे। जब आप कुछ करने लग जाओगे तब भी लोग आपके लिए बातें बनाएंगे। जब आप गिर रहे होंगे तब भी लोग आपके लिए भला बुरा बोलेंगे, और जब आप उन्नति कर रहे होंगे तब भी लोग आपके लिए भला बुरा कहते रहेंगे। बुद्धिजीवी लोगों की बातों की तरफ ध्यान ना देते हुए अपने काम को लगातार करते रहते हैं। असफल होना सामान्य बात है, पर लोग क्या कहेंगे इस डर से दोबारा शुरुआत ना करना, यह बेवकूफ़ी है। हम समाज में रहते हैं और सामाजिक लोग हैं। जैसे सूर्य हमेशा पूर्व से ही निकलता है और पश्चिम दिशा में छुपता है, वैसे ही कुछ समाज में ऐसे काम हैं जिनको आपको नहीं करना चाहिए। पर उन 1-2 कामों को छोड़कर आप वह हर कार्य कर सकते हैं जो आप करना चाहते हो। लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए, वो करिए जो आप करना चाहते हो। हाँ, यहाँ मैं एक प्रैक्टिकल अनुभव और जोड़ना चाहता हूँ। सच है, थोड़ा कड़वा लगेगा। इंसान की एक फितरत होती है कि वह वहाँ भागता है जहाँ पर आराम ज़्यादा होता है। पर अगर पहले आराम किया तो बाद में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पर अगर पहले मेहनत की तो बाद में आराम भी मिलेगा और सुख भोगने के लिए धन भी मिलेगा। मेरा एक दोस्त जो 12वीं में बहुत मेहनत कर रहा था, हमने पूछा, इतनी मेहनत किसके लिए? तो वह बोला, 12वीं पास होते ही मुझे एनडीए क्लियर करना है। उसने किया भी। उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एनडीए क्लियर कर दिया। 4 साल बाद वह आर्मी में ऑफिसर बन गया और हम में से अधिकतर दोस्त ग्रेजुएशन कर रहे थे। हम सोचते थे अभी तो मौज कर लेते हैं, ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करना शुरू कर देंगे, यही तो उम्र है घूमने की। पर उस लड़के ने जीवन के शुरू के मात्र 4-5 साल मेहनत की और उसके बाद उसे इज्जत भी मिली, पैसा भी मिला और आराम भी मिलना शुरू हो गया। जहाँ हम माँ बाप के पैसों पर डिपेंड थे, वो अपनी मर्जी से पैसा खर्च कर रहा था। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। हम आज भी मेहनत कर रहे हैं क्योंकि हम में से कुछ को सरकारी नौकरी मिली, पर निचले स्तर की, तो कोई प्राइवेट जॉब में टारगेट पूरे करने में लगा हुआ है। मतलब अभी हम ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, पर जिसने पहले एकाग्र होकर ज़्यादा मेहनत की वह अब आराम से जी रहा है, परिवार को समय दे पा रहा है। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह था कि देखो कि ऐसा क्या काम है, भले ही जिसमें आपका इंटरेस्ट थोड़ा कम हो, भले ही जिसमें शुरू में मेहनत ज़्यादा हो, लेकिन अगर उसमें आपको भविष्य सुनहरा दिख रहा हो तो आपको वही काम पकड़ना चाहिए। तो जी, बात आपके समझ आ गई होगी। जब जीवन में पर्याप्त समय हो, पर्याप्त धन हो, परिवार हो, तो जी यही स्वर्ग है। हाँ जी, वीडियो से अगर मैं आपके दिल दिमाग को छू पाया तो लाइक बटन को क्लिक करके मेरे मनोबल को बढ़ाइए। चैनल पर नए हो या पुराने हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जी मेरे दिल को ना दुखाओ, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दीजिए।
मिलते हैं जी एक नई वीडियो में। बाय जी।